नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में लगातार अगर हम देखें तो 9 तारीख से केवल और केवल चर्चा एक ही व्यक्ति की होती है, वो है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जिस प्रकार से पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा के दिनों में जिस प्रकार से बिहार की युवा शक्ति कन्हैया कुमार से जुड़ती दिख रही है, ये कहीं ना कहीं कुछ राजनेताओं के लिए चिंता का विषय है ही, लेकिन सबसे अधिक किसी के लिए चिंता का विषय है तो यह है प्रशांत किशोर के लिए। मैं क्यों है प्रशांत किशोर के लिए, मैं इसका कारण बताने का प्रयास करता हूं। प्रशांत किशोर के लिए चिंता की बात इसलिए है कि आज से अगर 1 महीना पहले तक अगर आप पूछते कि बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में किसका उदय होने जा रहा है तो निर्विवाद रूप से कोई भी राजनीतिक विश्लेषक आपको स्पष्ट करता कि एनडीए और महागठबंधन मतलब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो पार्टियां चुनाव लड़ेगी और बीजेपी और जदयू के नेतृत्व में जो पार्टियां चुनाव लड़ेगी, ये दोनों गठबंधन के बीच में एक तीसरा गठबंधन बिहार की राजनीति में तैयार हो रहा है और वो पार्टी है प्रशांत किशोर की जनसुराज। और इसका एक ट्रेलर जो है कह सकते हैं कि जब विगत में 4 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ था पिछले जुलाई महीने में, उसमें हमने देखा, हमें स्पष्ट रूप से दिखा उस 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव जब तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ सीट पर हो रहा था कि प्रशांत किशोर किस प्रकार से तीसरी शक्ति के रूप में उभरे। और विशेष रूप से अगर हम बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में तो राष्ट्रीय जनता दल की हार के सबसे बड़े कारण बनकर प्रशांत किशोर की जनसुराज उड़ी। तो क्या आज से लगभग 15 दिन पहले तक यही स्थिति थी कि ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर तीसरी ताकत का नेतृत्व करेंगे बिहार में एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा है आज भी जो कि न तो नीतीश कुमार को वोट देना चाहता है न तेजस्वी यादव को वोट देना चाहता है, लेकिन मजबूरी में उसे किसी न किसी को वोट देना पड़ता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर जीतते नहीं देखना चाहते, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार को किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं, ऐसे लोग जो तेजस्वी यादव को भी वोट देना नहीं चाहते, उनके लिए प्रशांत किशोर एक विकल्प बन के उभर गए थे। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना चाहते, विशेष रूप से उसमें सवर्ण समाज के लोग थे जो किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में नीतीश कुमार को वोट देते थे, नीतीश कुमार को भी चाहते नहीं थे, उनके लिए भी प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में उभर रहे थे। तो स्पष्ट दिख रहा था कि प्रशांत किशोर एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि चुनाव आते आते, चूंकि प्रशांत किशोर एक सफल रणनीतिकार भी रहे हैं, कई चुनावों का अनुभव है प्रशांत किशोर को, तो इसीलिए प्रशांत किशोर कोई ना कोई खेला करेंगे और खेला ऐसा होगा जिसमें भले ही प्रशांत किशोर सत्ता में आ पाए या ना पाए, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन पाए या ना बन पाए कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि प्रशांत किशोर किसी के खेल को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता जरूर बना लिया था प्रशांत किशोर ने। लेकिन इसी महीने के 9 तारीख को जब कन्हैया कुमार के पदयात्रा की बिहार में घोषणा हुई, कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा किया कि कन्हैया कुमार बिहार में नौकरी दो, पलायन रोको पदयात्रा करेंगे, और 16 तारीख से उस घोषणा के अनुसार कन्हैया कुमार ने पदयात्रा शुरू भी कर दिया बिहार में। और उस पदयात्रा का साइड इफेक्ट देखिए आप कि सबसे पहले बिहार में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बदल गए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बदल गए, नए अध्यक्ष आ गए। प्रतिदिन अगर हम देखें, अगर अखबार में देखें, मीडिया में देखें, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोग परेशान हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार को जिन लोगों का समर्थन मिल रहा है वे लोग पारंपरिक रूप से लगातार आज देखेंगे 1995 से लेकर आज तक वो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक माने जाते हैं। तो राजद और तेजस्वी यादव इसके लिए चिंतित है कि कन्हैया कुमार, अगर कांग्रेस पार्टी राजद के साथ लड़ी तब तो कन्हैया कुमार के इस मेहनत का फल महागठबंधन को मिलेगा जिसका नेतृत्व आरजेडी कर रही है। लेकिन अगर कहीं कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया
तब तो तेजस्वी यादव का खेल कन्हैया कुमार बिगाड़ देंगे। तो कन्हैया कुमार की पदयात्रा से खेल तेजस्वी का बिगड़ेगा, खेल बीजेपी का बिगड़ सकता है, खेल जदयू का बिगड़ सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर का तो खेल खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि जिस तीसरी शक्ति के रूप में उभरने की बात हो रही थी, उसको तीसरा विकल्प अगर कांग्रेस पार्टी मिलता है और उसका नेतृत्व कन्हैया कुमार करते हुए दिखते हैं, तो इस बात में तो कहीं कोई शक नहीं है कि बिहार में ऐसे वर्ग जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में या बीजेपी के सहयोगियों को सत्ता में आते नहीं देखना चाहती, ऐसे लोगों के लिए तो प्रशांत किशोर की तुलना में और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तुलना में भी कन्हैया कुमार तो फर्स्ट चॉइस बन के उभरते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने अगर कहीं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तब तो कन्हैया कुमार और खेल खराब करेंगे। और खेल तो खराब तो प्रशांत तेजस्वी का होगा, बीजेपी का होगा, मैंने ऐसे कहा, चिराग पासवान का भी होगा, लेकिन खेल अगर बर्बाद होगा तो प्रशांत किशोर का होगा। तो सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति में अगर कोई है अगर, तो प्रशांत किशोर होंगे। जिस डाटा एनालिसिस के बल पर प्रशांत किशोर अपनी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, उस डाटा एनालिसिस के परिणाम को अगर हम कभी डिकोड करने का प्रयास करेंगे मित्रों, तो स्पष्ट रूप से पाएंगे कि बिहार का समाज 4 भागों में विभक्त है। एक वर्ग है ऐसा जो किसी भी कीमत पर, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 4 वो वर्ग। एक पहला वर्ग वो है जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में आने देना नहीं चाहती। सबसे अधिक संगठित यही वर्ग है और इसी वर्ग को प्रशांत किशोर ने निशाना पर लिया था, जिस वर्ग का आज सबसे बड़ा प्रतिनिधि कन्हैया कुमार दिख रहे हैं, पदयात्रा में भी दिख रहा है वो चीजें। तो एक हो गया। दूसरा वर्ग ऐसा है जो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहते, उसके लिए वो किसी को भी वोट डाल सकता है। तो इन दोनों वर्गों को कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी से कहीं कोई बैर नहीं है। अब तीसरा वर्ग है हिंदू मतदाताओं का। हिंदू मतदाता मतलब हर जाति में अगर देखेंगे 2014 के बाद से एक हिंदुनाइजेशन हुआ है बिहार में। हाँ, किसी जाति में कम है, किसी जाति में ज्यादा है। जिन जिन जातियों के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन जातियों में हिंदुनाइजेशन कम हुआ है। जैसे यादव जाति में, कुर्मी जाति में, चूंकि यादव जाति का प्रतिनिधि तेजस्वी यादव है जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, कुर्मी जाति नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, तो तुलनात्मक रूप से उनका हिंदुनाइजेशन कम हुआ है। उसके बाद आप ले लीजिए पासवान जाति में, चिराग पासवान उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, तो पासवान में हिंदुनाइजेशन कम हुआ है। चौथी जाति आती है कुशवाहा, जिसके अंदर कह सकते हैं आपके उपेंद्र कुशवाहा, उसके नेता है जीतन राम मांझी की जाति है। मतलब जिस जाति का मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या बड़ा नेता है कोई, उस जाति में हिंदुनाइजेशन कम है। जिन जातियों का दूर दूर तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, उन जातियों का हिंदूकरण अधिक मात्रा में हुआ है। तो वो तीसरा वोट बैंक है जो कि किसी भी कीमत पर बीजेपी कितना भी बुरा करेगी, कितनी गलती करेगी, बीजेपी किसी को भी कुर्सी पर बैठा देगी, तब भी ऐसे वोटर्स बीजेपी को ही वोट डालेंगे, चाहे बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दे न दे। बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार माने, सम्राट चौधरी को बनाए, चिराग पासवान को बनाए, सम्राट चौधरी को बनाए, नित्यानंद राय को बनाए, या फिर बीजेपी तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दे, तब भी ऐसी जो मतदाता वर्ग है वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को ही वोट डालेंगे। बीजेपी जिसे आज के दौर में आप कह सकते हैं कि जिसे भक्त की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, सोशल मीडिया पर यह शब्द बहुत प्रचलित है कि भक्तों की श्रेणी,
ठीक है, तो ऐसा वर्ग किसी भी कीमत पर वो बीजेपी को ही वोट डालेगा। ऐसा 20 से 25% मतदाता हैं जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, ठीक है, तो वो वोटर हो गया। ठीक है, चौथा वोटर है, ग्रुप है फ्लोटिंग पॉपुलेशन, फ्लोटिंग वोटर्स, मतलब ये समय के अनुसार बदलते हैं, अलग अलग कारणों से बदलते हैं, स्थानीय उम्मीदवार के कारण बदलते हैं, कुछ लाभ के लिए बदलते हैं। ऐसे वोटर्स खरीद बिक्री भी होती है। तो ऐसे वोटर्स की भी संख्या है जिन वोटर्स पर एक तरह से समर्थन उनको मिलता है जिनका इलेक्शन मैनेजमेंट बेहतर होता है। वो इलेक्शन मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, और इस इलेक्शन मैनेजमेंट में अगर आज के दिन में हम अगर देखें अगर, तो सबसे आगे बिहार में भी अगर बात करें तो बीजेपी है सबसे आगे। अगर कुछ स्थानीय पॉकेट्स की बात करेंगे तो उन पॉकेट्स में कह सकते हैं कि जो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट्स जहां जहां चुनाव लड़ते हैं वहां पर वो भी मजबूत पड़ते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय दल मजबूत पड़ती है। लेकिन इसके अलावा हाँ, प्रशांत किशोर इस मामले में उनका फैक्टर, इस वोटर्स फ्लोटिंग वोटर्स पे प्रशांत किशोर का सिक्का चलेगा, क्योंकि वो डाटा एनालिसिस के आधार पर वो उस समूह की पहचान करने में ज्यादा सक्षम है। लेकिन उस मामले में कहेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी फिसड्डी होगी, जनता दल यू फिसड्डी होगी, चिराग पासवान जिनके पास कोई संगठनात्मक संरचना नहीं है, राष्ट्रीय दल के पास भी नहीं है संगठनात्मक संरचना, वो तो केवल जातिगत उबाल के आधार पर जो है जातिगत संगठन उनके साथ काम करता है। ठीक, तो ऐसे 4 भागों में आप बिहार के मतदाताओं को बांट सकते हैं। तो जो हमारी जो आज का एनालिसिस का आधार यही है कि प्रशांत किशोर ही वह पार्टी प्रशांत किशोर होंगे जिन्हें कन्हैया कुमार की बिहार की राजनीति में सक्रियता से सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, और दूसरे नंबर पर होंगे तेजस्वी यादव। अब अंतिम फैसला तो बिहार के मतदाता करेंगे, और सबसे उससे भी पहले करेंगे इन पार्टियों के कि जो हाईकमान और आला कमान है वो कि कांग्रेस पार्टी चुनाव अपने बलबूते पे लड़ना चाहती है, आरजेडी के साथ लड़ना चाहती है, कन्हैया कुमार केवल आरजेडी के साथ बार्गेनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए है, या फिर कहीं अपना जनाधार विस्तार करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ये सब कुछ आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, तब हम फिर दोबारा इसी मुद्दे पर अलग अलग तरीके से विश्लेषण करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।